नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन। दोस्तों बड़े दुःख की बात है, बहुत ज़्यादा दुःख की बात है और मैं एक नहीं, दो नहीं, कई सारी भर्तियाँ मैं आपको ऐसी दिखाऊँगा, जिसके सुनकर आपको बहुत दुःख होगा। वीडियो ज़रूर दोस्तों अंत तक देखिएगा। ये किसी स्वार्थ के लिए दोस्तों मैंने वीडियो नहीं बनाई और ना ही आप इस किसी स्वार्थ से वीडियो देखें और समझें और प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आप लोगों के क्या विचार हैं, वो ज़रूर बताएँ। देखिए दोस्तों, मैं पहला तो ये पढ़ देता हूँ क्या है ये मैटर पूरा। देखिए ये है प्रस्तावित लिखित परीक्षा पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता के पद निकले थे लेक्चरार के। यहाँ लिखित परीक्षा क्या होगी, उसकी स्थगित होगी। कब हो रही है? 22 तारीख को पेपर था, यानी कल पेपर था भाई साहब, और परसों भी पेपर था 23 मार्च को, दोनों शिफ्टों में। बच्चों ने खूब तैयारी कर ली होगी, रात दिन जाग जाग कर खूब मेहनत कर ली होगी। एज ए टीचर मुझे पता है कि बच्चा कितनी मेहनत करता है, क्योंकि मैंने मेहनत करके ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और पता चलता है आज 21 तारीख में सुबह ही उसको, अरे भैया पेपर क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया। कितना दुख हुआ होगा। अब क्या कारण है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं उस कारण को छोड़ते हुए अगर ये सब चीज़ें अगर पहले से ही सरकार करती, पहले से ही आयोग करता, तो कितना अच्छा होता। ये थोड़ा ही ना कि हर चीज़ हाई कोर्ट जाएगी तभी आप करोगे। ये खुद बुद्धि विवेक से भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड में प्रवक्ता के 200 पदों के लिए 22 और 23 मार्च को प्रस्तावित परीक्षा हुई, हाई कोर्ट में स्थगित हो गई। मुख्य न्यायाधीश, अभी मैं और भर्तियों के बारे में बताऊंगा, अभी बने रहे वीडियो में। नरेंद्र जी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कहा कि AICTI से सलाह लेकर परीक्षा की नई तिथि जारी की जाए। मामला क्या है ये देखिए। कहा जा रहा है कि यूकेपीएससी ने राजकीय पॉलिटेक्निकों में मैकेनिकल और सिविल इलेक्ट्रिकल के प्रवक्ता पदों के लिए जुलाई 2000 में जो विज्ञप्ति जारी की थी, उसमें जो एजुकेशन है उसमें बीटेक और एमटेक बोला गया है, लेकिन उसमें खाली बीटेक को ही मान्यता दी गई थी। अब ये तो हो गई भैया एक स्थगित, एक तो चढ़ गई भेंट। अब पता नहीं कब होगा इसका एग्ज़ाम, कब नहीं होगा, लेकिन थोड़ी निराशा तो देखो दोस्तों रहती ही है, दुख तो दोस्तों होता ही है। अब दूसरा देखिए, अब दूसरी खबर पढ़ ले दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर, पुलिस भर्ती परिणाम पर हाई कोर्ट की लगी रोक। भाई आयु सीमा में छूट दिए जाने का है मामला। अब इससे क्या निराशा नहीं लगती? जो बच्चे रात दिन फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, मैं देखता हूँ मेरे पास कोचिंग भी पढ़ रहे हैं वो लोग, भाई क्या उनको, भाई उनको दुख होगा कि वाकई में ये सब हो रहा है। क्या आयु सीमा बढ़नी नहीं चाहिए? आप ही बताओ, इसमें क्या कोई दो राय है? इतने साल बाद आप भर्ती निकाल रहे हो और फिर इसमें एज का मापदंड ऐसा है 22 साल, तो क्या उसमें आयु सीमा नहीं बढ़नी चाहिए? तो फिर इन्होंने कि भाई बिल्कुल बढ़नी चाहिए, लोगों को मौका मिलना चाहिए। बेरोजगार क्या कह रहा है कि मौका ही तो कह रहा है कि हमें मौका मिलना चाहिए। और दूसरा, फिर जम्मू कश्मीर राज्य में ऐसा हो चुका, उत्तर प्रदेश में ऐसा हो चुका, हिमाचल में ऐसा हो चुका, श्रीनगर में ऐसा हो चुका, तो फिर हमारे उत्तराखंड में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो भाई आप ये भी पढ़ लीजिए, मैं इसको भी बता रहा हूँ। उम्र थी 18 से 22 साल, जिसको बढ़ाने के लिए विचार किया जा रहा है, जिससे 22 साल से 25 साल कर दी जाए। ऐसे में दोस्तों उत्तराखंड हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने, पुलिस भर्ती परिणाम पर हाईकोर्ट की रोक लग गई है। अब रोक लग गई है, कब तक लगी रहेगी पता नहीं, और यदि हट भी जाए तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आयु सीमा बढ़ जाए, जिसमें पूरी उम्मीद है। लेकिन आयु सीमा बढ़ेगी तो फिर दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे, फिर दोबारा से फिजिकल होगा, कितना मतलब टाइम वेस्ट है। बिल्कुल टोटल वैल्यू, मतलब क्या बताऊँ, टोटल टाइम वेस्ट, टोटल मनी भी वेस्ट, ये समझिए। और जिनका सिलेक्शन हो रहा है, जो मेहनती बच्चे हैं, उनको कहीं ना भाई दुख तो होगा। समय बहुत गुजरता जा रहा है, एज बढ़ती जा रही है। अब देखिए तीसरी भर्ती दोस्तों, उत्तराखंड का परीक्षा कैलेंडर जारी होना था, मार्च का माह चल रहा है, अप्रैल में होना था, यानी कि अभी भी हो जाना था, मतलब हुआ नहीं। चलो जी कोई बात नहीं, हो सकता है कि भाई कुछ दिनों में बाद हो जाए, अभी वेट करते हैं, लेकिन हो जाना था। थोड़ा सा युवाओं के सपने को क्या मिलती, जान मिलती, पता चलता कि वो कौन कौन से पद आने वाले हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम आने वाले हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आ सकता है, सब्र रखिए। अब मैं एक और बात बोल रहा हूँ, भाई कहाँ है सीजपाल भर्ती? अब तक क्यों नहीं आई? उसमें सब कुछ हो गया, फिर क्यों नहीं आ रही सीजपाल भर्ती? होना था उसका एग्ज़ाम 19 जनवरी को, हुआ नहीं, बच्चे इंतजार करे बैठे हैं। और सुने दोस्तों, अभी तो यही मामला नहीं रुकता। अभी देखिए यहाँ पर आपका, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो सहायक विकास अधिकारी देख रहे हैं, ADO भर्ती 9 मार्च 2025 को पेपर था। कैलेंडर में साफ साफ लिख रखा है, किसी को नहीं पता ये स्थगित हुई है, ये भर्ती में क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए। 9 मार्च से पहले बच्चों ने क्या करनी कर दी होगी भाई? तैयारी करनी कर दी होगी, बिल्कुल करेंगे। सीजपाल भर्ती वाले भी बेचारे क्या कर रहे होंगे? तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन बाद में पता चलता है कि पेपर ही नहीं हो रहा, फॉर्म ही नहीं निकले, और ADO के तो फॉर्म ही नहीं निकले। तो भाई क्या होगा ऐसे? मतलब बड़ी निराशा रहती है।
ये दोस्तों वीडियो में जो बना रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ना तो मैं किसी स्वार्थ के लिए बना रहा हूँ और ना ही मुझे कोई पैसों की कोई बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। सच बता रहा हूँ, ना मुझे कोई ऐसा कोई लालच है भाई आप। लेकिन दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। मैं माननीय हाई कोर्ट से भी, यूके ट्रिपल एस से भी ऐसे बोलना चाहता हूँ, आपके द्वारा अपनी आवाज़ भेजना चाहता हूँ कि अगर आप कोई एग्ज़ाम पेपर बनाएं, आपने एलटी का भी देख रहे होंगे हाल, उसमें अब तक नियुक्ति नहीं हुई। वो भी पता नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा कि वो देहरादून में आंदोलन करेंगे। अब पता नहीं, मैं इस बात से पूरी जानकारी नहीं है, पर ऐसा अगर है तो वो भी बहुत बड़ी दुख की बात है। पर मैं ये कहना चाहूँगा माननीय हाई कोर्ट से और यूके ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, भाई अगर आप पेपर बनाओ यूके ट्रिपल एस सी का, कोई भी यूके पे, तो आप ऐसा बनाओ कि इसमें कोई सवाल जवाब ऐसे दो ताकि इसमें किसी तरह की कोई उलझने ना हो, किसी तरह का कोई इसमें क्वेश्चन ना उठे, किसी तरह की कोई इसमें डाउट ना उठे। मतलब साफ़ सुथरा पेपर बनाओ, पहली बात तो यह है। दूसरा, अगर समय समय पर परीक्षा कैलेंडर भाई जारी करो, मतलब साल के शुरू में जारी करो, साल के मध्य में जारी करो, साल के लास्ट में जारी करो। मतलब साल में 2-2 कैलेंडर कम से कम जारी करो ताकि बच्चा पढ़ सके। और जो कैलेंडर जारी कर दिया तो भैया उस तिथि पर फिर एग्ज़ाम भी लो। ऐसा नहीं है कि आपने जारी कर दिया अभी एग्ज़ाम भी ले रहे। अभी 2 के तो मैंने आपको दिखा दिया। देखिए यहाँ पर पेपर नहीं हुआ, एडीओ भर्ती पेपर नहीं हुआ, सीचपाल भर्ती पेपर नहीं हुआ, ना ही फॉर्म आया ना पेपर हुआ। तो क्या अब पुलिस भर्ती में हाईकोर्ट की रोक लग गई? हाँ, सहायक अध्यापक में अभी उसका चल रहा है, ज्वाइनिंग नहीं हुई। और अभी एक और भर्ती दिखाई मैंने प्रोटेक्निंग लेक्चरर की, उसमें भी मामला ऐसा ही हो गया। तो भाई बड़ा दुख होता है, जो तैयारी कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसके माता पिता इंतज़ार कर रहे हैं भाई कब जॉब लग जाए, कब नहीं लगेगी। तो भाई आप ही लोग मेरी आवाज़ हैं, आप लोग पहुँचाएँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं सभी यूट्यूबर्स से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनाएँ। क्यों हुई प्रोटेक्निंग लेक्चरर की भर्ती ऐसा क्यों हुआ? क्यों हो रही है सहायक अध्यापक की भर्ती में डिले? क्यों हो रहा है पुलिस भर्ती में हाई कोर्ट पर रोक लगी? क्यों ना एज बढ़ाई जाए? तो भाई तमाम आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, अपने विचार ज़रूर प्रस्तुत करें और वीडियो देखने दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।